पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए देखो क्या होता है कि जब पराबैंगनी क्षेत्र जो होता है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है, या दृश्य क्षेत्र, और ये जो दृश्य क्षेत्र होता है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है इसका क्षेत्र। ठीक, तो जब पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के विद्युत, ये समझना ये क्या है, विद्युत है, ठीक, और ये चुंबकी, उससे जुड़ा हुआ चुंबकी, ये चुंबकी। अब ये जो तरंग के रूप में जो जा रहा है वो है विकिरण, ठीक। तो ये बोल सकते हैं जब पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी बहुबंधीय मल्टीबॉन्ड यौगिक बहुबंध यानी कि मल्टीबॉन्ड यौगिक से गुजारा जाता है, तब आपतित विकिरण का कुछ भाग, ये आपतित विकिरण है तो उसका कुछ भाग अवशोषण हो जाता है, देखो बोला क्या जा रहा है, एक बार ध्यान से समझना। पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र का क्षेत्र 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होना चाहिए, और दृश्य क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो जब पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण को बहुबंध यौगिक से गुजारा जाता है, तब आपतित विकिरण, ये देखो कुछ फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, मान लो ये 80 जूल ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ रहा है ना, तो 80 जूल ऊर्जा लेकर के आपतित विकिरण यानी कि आने वाली विकिरण किसी जब वस्तु से, किसी यौगिक से टकराता है तो कुछ ऊर्जा जो है इसे दे देगा, उस 80 में से मान लो 10 जूल जो ऊर्जा है वो इस यौगिक को दे देगा, और बाकी जो 70 है वो गुजर जाता है, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी बहुबंध यौगिक से गुजारा जाता है तो आपतित विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण हो जाता है, अब देखो अवशोषण तो हो जाता है, लेकिन अब देखो ये कोई वस्तु है और उसमें अवशोषित ऊर्जा है, समझ लो ये कोई वस्तु है और उसमें अवशोषित कुछ ऊर्जा है या विकिरण है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं अवशोषित विकिरण की मात्रा। अब जितनी मात्रा में वो विकिरण अवशोषित हुआ है, ये बोला जा रहा है कि अवशोषित विकिरण की मात्रा उसके तरंगदैर्ध्य
एवं यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पे देखो, अवशोषित विकिरण की मात्रा, अब जितनी मात्रा में विकिरण अवशोषित हुई है तो वो किस पर निर्भर करती है? वो आपतित तरंग दैर्ध्य, आपतित तरंग दैर्ध्य समझ रहे हो? तो तरंग दैर्ध्य और वस्तु की प्रकृति, यहाँ पे यौगिक की प्रकृति, तरंग दैर्ध्य और उसकी यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है कि जैसी उसकी प्रकृति होगी उसी अनुसार जो है विकिरण का अवशोषण करेगा। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि अवशोषित विकिरण की मात्रा तरंग दैर्ध्य और यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। अवशोषित विकिरण के प्रभाव, अवशोषित विकिरण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस यौगिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। जब यौगिक है तो यौगिक जो है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर के बना है, यानी कि इस यौगिक में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब वो सामान्य अवस्था में है तब वो सामान्य है, ठीक है, तब सामान्य है। लेकिन जब उसमें अवशोषित विकिरण, उसमें कुछ मात्रा में यदि विकिरण अवशोषित हो चुका है तो वो जरूर उस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालेगा ही, है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अवशोषित विकिरण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। तो सामान्य सी बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि अपने सामान्य अवस्था में है यानी कि वो निम्न ऊर्जा स्तर में है, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में यदि विकिरण अवशोषित हो चुका है तो वो अवशोषित विकिरण जो है उसे उत्तेजित कर देगा, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर देगा, उसे उत्तेजित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला जाता है एक्चुअल में यही है। उसके बाद फिर ये बोला गया है कि पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा, ये जो विकिरण है वो अवशोषित हुआ है। अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इस पूरी घटना को समझते हैं, देखो ध्यान से फिर से समझना ना। पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण से बहुबंध यौगिक को गुजारा जाता है, तब आपतित विकिरण की कुछ भाग अवशोषण हो जाता है, कुछ भाग का अवशोषण हो जाता है। अवशोषित विकिरण की मात्रा तरंग दैर्ध्य तथा यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अवशोषित विकिरण के प्रभाव से, कुछ मात्रा में अवशोषित हुआ है तो अवशोषित विकिरण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में
उत्तेजित हो जाता है। और ये बोला गया है कि पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो कंप्लीट होता है। इट इज़ वेरी